उत्तरी दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई जब आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद काली पट्टी बांधकर और हाथों में प्ले कार्ड लेकर कर्मचारियों के वेतन को लेकर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन सदन में पहले पर्यावरण पर चर्चा होनी थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में आकर हंगामा करने नजर आए। इसी के चलते सदन को बर्खास्त करना पड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षद हाथों में प्ले कार्ड और काली पट्टी लेकर सदन में हंगामा कर रहे हैं। क्या कुछ कहना था आम आदमी पार्टी के नेताओं और बीजेपी पार्टी के नेताओं का, देखिए रिपोर्ट। देखिए, दुर्भाग्य है कि हमारे विपक्षी साथी जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पहले ही उनकी इंटेंशन क्लियर हो गई है कि बड़े बड़े वो फ्लैक्स बनवा के लाए हैं, तख्तियाँ बना के लाए हैं, काली पट्टी सिर पे बांध के आए हैं। तो इससे साफ नज़र आ जाता है, आप भी समझदार हैं, कि वो किस मंशा से आए हैं। क्योंकि उनको सदन चलने देना ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि किसी भी विषय के ऊपर सार्थक चर्चा चले। आज प्रदूषण की वजह से दम घुटू जो हवा हो गई है, जिसकी वजह से हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सारे पीड़ित हो रहे हैं, सांस की दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। वो जो चर्चा नहीं करना चाहते। आज जो घर घर में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, गली गली में एक एक वार्ड में 3-3, 4-4 ठेके खोले जा रहे हैं, कहीं मंदिर बगल में है, कहीं स्कूल बगल में है, कहीं कोचिंग सेंटर बगल में, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। क्योंकि उनको सार्थक चर्चा करने से वो एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए वो पहले ही मंशा बना के आए, तो सदन कहाँ से चलने देंगे। वो ये मंशा क्या है? हम एक सार्थक चर्चा करना चाहते हैं। क्या प्रदूषण पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या आज दिल्ली की जनता प्रदूषण से पीड़ित नहीं है? आज जो घर घर में आप शराब की दुकानें खोलने जा रहे हैं, मंदिर के बगल में, स्कूल के बगल में, कोचिंग सेंटर के बगल में, क्या उससे पब्लिक पीड़ित नहीं है, जनता पीड़ित नहीं है? क्या ये सार्थक चर्चा नहीं हो सकती इसके ऊपर? आप क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपके मन में खोट है, आप एक्सपोज होने वाले हैं उसके अंदर। इसलिए आप ये तख्तियां बना के लाए और फ्लैक्स बना के लाए हैं। कौन कहता कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा? कल भी हमारी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई है। कल कॉन्फिडेंस जो एक स्ट्राइक की कॉल दी थी, उनकी डिमांड थी डीए की। हमने डीए को तुरंत नोटिफाई कराया, नोटिफिकेशन निकल दिया, सभी एम्प्लॉयज को डीए लग के आने वाला है, और उन्होंने कॉल ऑफ करी स्ट्राइक। कौन कहता है सैलरी की दिक्कत आ रही है? अगर कहीं पे 1 या 2 महीने की किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आ रही है, तो वो अगले हफ्ते सबको सैलरी अप टू डेट होने वाली है। बाकी सारे कर्मचारियों को मिल रही है, जितने भी डिपार्टमेंट के हैं। ये सैलरी का तो सिर्फ जबरदस्ती का मुद्दा है। एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं, लेकिन उनको राजनीति करनी है, तो इसलिए वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए, सदन कौन नहीं चलाना चाहता। आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछली बार भी हमने कर्मचारियों की बात करनी चाहिए और इस बार भी कर्मचारियों की बात करनी चाहिए। जब निगम के कर्मचारियों को 2-2, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, उनका डीए, एचआरए नहीं मिल रहा, टीचर्स हड़ताल पे हैं, 2 लाख बच्चों की पढ़ाई बंद पड़ी है। जिन टीचर्स को क्लासरूम में होना चाहिए, वो टीचर खुद अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए राशन नहीं है, इस वजह से तकलीफ़ में वो सड़कों पर है। इस बात पर जब हम चर्चा करना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चर्चा ही नहीं करना चाह रही। आपने देखा कैसे उन्हीं के सदस्य मेयर की बात नहीं मान रहे, उन्हीं के सदस्य खुद नारेबाजी कर रहे हैं। हमारी तो सीधी सीधी एक ही मांग थी कि हमें सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा तो करो कि उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही, उनको तनख्वाह कब मिलेगी, दोगे या नहीं दोगे। लेकिन इनका कोई भी नेता इस बात पर बयान देने को तैयार नहीं है। आपने पीछे देखा कि टीचर्स बीजेपी मुख्यालय पे पूरे दिन बैठे रहे, इनके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पूरा दिन वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा, इतनी तानाशाही, इतना घमंड कि वो 1 मिनट के लिए आकर टीचर्स से मिल तो लें, कम से कम उनकी बात तो सुन लें। टीचर्स ने ज्ञापन देना चाहा तो उसके लिए भी वो नहीं मिले। मतलब इतनी तानाशाही, इतना घमंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आ गया है कि ना तो चर्चा करना चाहते। एक लोकतंत्र में जो विपक्ष का एक महत्व होता है, ये शायद विपक्ष को महत्व ही नहीं देना चाहते। खुद अपना एजेंडा सेट करते हैं, खुद अपना शॉर्ट नोटिस लगाते हैं, खुद उसको एक्सेप्ट करते हैं, खुद उस पर बात करना चाहते हैं। जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जो आज के दिन सबसे ज़रूरी मुद्दा है कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, टीचर्स हड़ताल पे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जाने की धमकी दे रहे हैं। कल को दिल्ली जब कूड़ा हो जाएगी, जब हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, स्कूल पहले ही बंद है, तो भारतीय जनता पार्टी ये करके शायद जानबूझकर दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहती है, चर्चा ही नहीं करना चाहते। आप देखिए, उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बेच दी, कहाँ गया पैसा? फिर भी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। रोज़ ये 4-4 प्रॉपर्टियाँ एजेंडे में लेके आते, बेच दी, पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं कर्मचारी को तनख्वाह मिल रही? वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन दोष, लघु शंका,
आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।